Hello everyone, welcome back to this new class. In today's class, we are going to learn again new English sentence structure. And this structure is very interesting because आज की क्लास में एक बार फिर से हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं. So चलिए देखते हैं कि आज के इस क्लास में हम किस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं. So आज के इस क्लास में हम कुछ ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे जिसमें हम लोग बोलते हैं कि मानना पड़ेगा तुम सही हो, मानना पड़ेगा तुम फराटेदार इंग्लिश बोलते हो, मानना पड़ेगा वो बहुत खूबसूरत लड़की है. सो चलिए इन सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हैं. इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है ये सबसे पहले देख लेते हैं. ओके, सो इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है ओके. सो इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस आपका टू प्लस आपका एडमिट प्लस आपका सेंटेंस. ओके, कैसे चलिए देख लेते हैं. मानना पड़ेगा तुम सही हो. ओके, सो मानना पड़ेगा तुम सही हो. आई हैव टू एडमिट यू आर राइट. अगर यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है इसका मतलब ये है कि आप इस तरह के सेंटेंस को बोल रहे हैं. ऑलराइट, सो मानना पड़ेगा यहाँ पर आई है. ऑलराइट, यानी कि मेरी बात कर रही हूँ. जैसे कि आप बोल रहे हो किसी से कि मानना पड़ेगा, सो आप ही बोल रहे हो. सो मुझे मानना पड़ेगा लिखो या फिर मानना पड़ेगा लिखो, दोनों का मतलब ही है कि आप ही बोल रहे हो. ओके, सो मानना पड़ेगा तुम सही हो. आई हैव टू एडमिट यू आर राइट. सो सब्जेक्ट हैव प्लस टू प्लस आपका एडमिट देन आपका सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है मानना पड़ेगा तुम फराटेदार अंग्रेजी बोलते हो. ओके, सो मानना पड़ेगा तुम फराटेदार अंग्रेजी बोलते हो. आई हैव टू एडमिट यू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश. तुम्हें मानना पड़ेगा वो बहुत खूबसूरत लड़की है. ओके, सो तुम्हें मानना पड़ेगा वह बहुत खूबसूरत लड़की है. यू हैव टू एडमिट शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल. नाउ लेट्स रीड ऑल द सेंटेंस वंस अगेन. मानना पड़ेगा तुम सही हो. आई हैव टू एडमिट यू आर राइट. मानना पड़ेगा तुम फराटेदार अंग्रेजी बोलते हो. आई हैव टू एडमिट यू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश. तुम्हें मानना पड़ेगा वो बहुत खूबसूरत लड़की है. यू हैव टू एडमिट शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल. शी इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल. ओके, सो यहाँ पर आपको ओ भी लिखना है. सो शी इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल. नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. ऑलराइट गाइस, सो हम अक्सर इस तरह के सेंटेंस को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. अगर आज के बाद आपको इस तरह के सेंटेंस को बोलना होगा तो आप इसी तरह से इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं. सो चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए और भी क्लियर हो जाए. ऑलराइट गाइस, दीज आर सम एक्स्ट्रा एग्जांपल्स, लेट्स मेक इट. पहला सेंटेंस है मानना पड़ेगा तुम एक अच्छी गायिका हो. नेक्स्ट है मानना पड़ेगा रेनू एक घमंडी लड़की है. मानना पड़ेगा वह एक अच्छी टीचर है. चलिए इन सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हैं. सो पहले सेंटेंस है मानना पड़ेगा तुम एक अच्छी गायिका हो. ओके, सो मानना पड़ेगा तुम एक अच्छी गायिका हो. आई हैव टू एडमिट यू आर अ गुड सिंगर. नेक्स्ट सेंटेंस है मानना पड़ेगा रेनू एक घमंडी लड़की है. सो मानना पड़ेगा रेनू एक घमंडी लड़की है. आई हैव टू एडमिट रेनू इज अ एरोगेंट गर्ल. नेक्स्ट सेंटेंस है मानना पड़ेगा वह एक अच्छी टीचर है.
कि सब मानना पड़ेगा वह एक अच्छी टीचर है. I have to admit she is a good teacher. Okay, so let's read all the sentence once again. मानना पड़ेगा तुम एक अच्छी गायिका हो. I have to admit you are a good singer. मानना पड़ेगा रेनू एक घमंडी लड़की है. I have to admit रेनू is a arrogant girl. मानना पड़ेगा वह एक अच्छी टीचर है. I have to admit she is a good teacher. Now you can take a screenshot. ऑलराइट गाइज, अब मुझे मानना पड़ेगा आप सब बहुत अच्छे लर्नर्स हैं. आप सभी बहुत इंटरेस्ट के साथ इस लैंग्वेज को सीख रहे हैं. आप सब बहुत ही अच्छे फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनेंगे. वैसे अब इस सेंटेंस की इंग्लिश आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं. आपके सेंटेंस है मुझे मानना पड़ेगा आप सब बहुत अच्छे लर्नर्स. इस सेंटेंस की इंग्लिश लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड आई होप कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. If you consider that this class was helpful for you, so make sure that you hit the like button and share this class to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me. And thank you so much for watching this class till the end. I will meet you in the next class. Till then, bye bye. Take care. Keep learning and keep watching.